हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से या उससे संबद्ध किसी भी महाविद्यालय से बीए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति के तहत जितना मार्क्स, जितना वेटेज थ्योरी को दिया गया है, उतना ही वेटेज, उतने ही नंबर प्रैक्टिकल पे भी रखे गए हैं। तो इसको नज़र में रखते हुए प्रैक्टिकल भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना थ्योरी, और मैं तो ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स उठने की चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। हर सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल है और उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में आपका 100 नंबर का थ्योरी आप ऑलरेडी दे चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, या जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में है थर्ड सेमेस्टर में, और 100 नंबर का प्रैक्टिकल अब आपका शुरू ही होने वाला होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ये सिलेबस आपके MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे ऑलरेडी डला हुआ है। आप वहाँ पे जाके सिलेबस के सेक्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपको हर सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन का थ्योरी एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया है, उसमें हो सकता है आप लोग बहुत अच्छा नंबर पा चुके हों, और अब बारी आ चुकी है आपके प्रैक्टिकल में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन के प्रैक्टिकल में है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक फ़ाइल बनानी है। आपको एक फ़ाइल बनानी होगी जिसमें आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान वह किताब है जिसके आधार पर हमारा देश की कानून व्यवस्था रन करती है, ठीक। तो उसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको लिखना है। और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एक बुक का रिव्यू लिखना है, एक कोई भी किताब पढ़नी है और उसका रिव्यू लिखना है कि आपने उस बुक में क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना। तो आइए अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। ये आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वेबसाइट से आप जाके ये सिलेबस निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं, आप वीडियो में अगर डिटेल्स में लिंक देखेंगे, मैं लिंक में भी ये सिलेबस आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा लंबा सिलेबस है पर आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं पेज नंबर भी मेंशन कर दूंगा कि किस पेज नंबर पे आपका क्या आपको मिलेगा। आप नीचे जाते जाइए, ये सब थ्योरी का पार्ट है। प्रैक्टिकल का सिलेबस आपका ये है, ठीक। प्रैक्टिकल है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बीए। इसमें आपको जो फाइल है, जो फाइल बनेगी, उस फाइल पे ही बेस्ड आपसे वाइवा होगा और यह सब कुछ आपका 100 मार्क्स का होगा। आपको 100 नंबर मिलेंगे इस फाइल को बना के उस वाइवा को देने पे। उस फाइल में बेसिकली आपको 3 चीज़ें बनानी है। एक तो आपके संविधान का इतिहास और उसका परिचय, कि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरह से उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग बदलाव आया, और 1947 में किस तरह आज़ादी के बाद हमारी संविधान सभा ने इस पे काम शुरू किया, और 1950 में किस तरह से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक। इसमें आपको उसका परिचय एवं उसका इतिहास देना है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड टाइमलाइन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, उस सभा का अध्यक्ष कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, उस सभा में कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, और किसका क्या रोल था संविधान के निर्माण में, आपको वो बताना है। और उसके बाद उसकी टाइमलाइन बतानी है कि किस समय कौन सा आर्टिकल लाया गया। और तीसरा आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कि कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपके संविधान में, उस अनुच्छेद को आपको लिखना है और उसके बारे में बताना है। इसी 3 चीज़ों को आपको अपने फाइल में लिखना है, उसको बनाना है। मैं ट्राई करूंगा कि इस पे और डिटेल में डिस्कशन करूं, किसी अगले वीडियो में आपको और डिटेल में बता सकूं इसके बारे में। और इसी के साथ आप उसको जितने अच्छे से, जितना अपनी फाइल का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रख सकते हैं, उसी में से आपसे वाइवा पूछा जाएगा और उसी के आधार पर आपका मार्क्स डिसाइड होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों, मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आपको अपनी एजुकेशन, बीए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर की फाइल में क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब हम लोग बात करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा सा नीचे में है, आप नीचे आइए, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप डिटेल्स में देखेंगे वीडियो के, अगर नीचे जाके, तो आपको दिख जाएगा, मैं उसमें पेज नंबर मेंशन कर दूंगा और इस जो ये सिलेबस है इसका लिंक भी वहाँ पे दे दूंगा, ठीक। तो थर्ड सेमेस्टर में जैसा कि मैंने बताया, ये प्रैक्टिकल भी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी ये प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का है। इसमें आपको एक बुक का रिव्यू लिखना है।
बुक का रिव्यू लिखना है। तो इसमें पहला टॉपिक है कि बुक रिव्यू होता क्या है, आपको ये बताना है, और इसके एडवांटेजेस मतलब बुक रिव्यू करने का फ़ायदा क्या होता है, आपको वो बताना है। दूसरा, आपको किसी भी एक इंडियन एजुकेटर की बुक को पढ़ना है और उसके बाद उसका रिव्यू लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आप रूसो या डॉनी मतलब जो फॉरेन एजुकेटर्स हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं। किसी भी एक एजुकेटर की बुक को आपको पढ़ना है और उसका रिव्यू लिखना है, उसी पे आपको पूरी फाइल बनानी है। ठीक, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो हम आगे लेके आएंगे, उससे भी बात करेंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँ। ठीक, तो यही है फिलहाल आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर। फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई पहुंचा नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 साल पहले ही लागू हुई है। अभी जो बच्चे इस समय फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जो थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा की परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही पहला बैच है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों अपनी अपनी फाइल बना लीजिए, वाइवा की तैयारी कर लीजिए, और इस दोनों ही टॉपिक पे, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों ही टॉपिक पे हम लोग एक इलेबोरेट डिस्कशन मतलब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत विस्तार में इसका डिस्कशन करेंगे कि फाइल कैसे बननी है, क्या क्या टॉपिक लिखना है, कैसे लिखना है। इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।